हेलो फ्रेंड्स। आज हम समझेंगे रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। ये क्या होता है? रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण का अर्थ है कि भारतीय रुपया केवल भारत के भीतर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापार, निवेश और रिजर्व मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि भारत से बाहर अन्य देश में रुपए का लेन देन करे, जैसे व्यापार, निवेश, ऋण भुगतान, तो इसे रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। यह क्यों जरूरी है? डॉलर पर इससे निर्भरता कम होगी, क्योंकि डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता होने से डॉलर हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। विदेशी व्यापार में लेन देन आसान होगा, भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होगी, आयात निर्यात में जो मुद्रा का जोखिम होता है वो कम होगा। इसे हम उदाहरण से समझते हैं कि भारत और रूस व्यापार 2022-23 के बाद रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगने के बाद भारत ने रूस से तेल रुपये और रूबल व्यवस्था के अंतर्गत खरीदा। मतलब रूबल और रुपये में लेन देन हुआ। रूबल रूस की करेंसी है। इसका मतलब है कि भारत ने रूस को डॉलर में भुगतान न करके रुपये में किया। नेपाल और भूटान, इन देशों में भारतीय रुपया आसानी से चलता है। यहाँ छोटे मोटे व्यापार और लेन देन में रुपये को स्थानीय रूप से स्वीकार किया जाता है। एशियाई क्लियरिंग यूनियन (एसीयू), एशियाई क्लियरिंग यूनियन में क्या होता है? दक्षिण एशियाई के देशों के बीच व्यापार का निपटान अब रुपयों में भुगतान की सुविधा दी गई है। अब यहाँ डॉलर देना जरूरी नहीं है। भारतीय कंपनियों का अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, अगर दुबई की कोई कंपनी भारत से स्टील खरीदती है और भुगतान डॉलर के बजाय रुपयों में करती है तो यह रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण का उदाहरण है। किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है इसमें? तो पहला है कि विदेशी देशों में रुपये की कम स्वीकार्यता है, लोग कम स्वीकार करते हैं। भारत में अभी भी पूंजी खाता, जो कैपिटल अकाउंट है, वह पूरी तरह से मुक्त नहीं है। वैश्विक वित्तीय बाजारों में डॉलर और यूरो की मजबूत पकड़ है। तो यह कहा जा सकता है कि रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण भारत को वैश्विक वित्तीय ताकत बनने की दिशा में अहम कदम है। यदि भारत अधिक देशों से रुपये में व्यापार करना शुरू कर दे और विदेशी निवेशक भी रुपये में निवेश करे तो भविष्य में रुपया डॉलर की तरह एक मजबूत वैश्विक मुद्रा बन सकता है। धन्यवाद।